देवी माँ, मेरी मदद करो देवी माँ। ये पत्थर की मूर्ति है, मूर्ति। मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें देवी की ताकत का अंदाजा नहीं है, वो क्या कर सकती है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी तेरे भाई को युद्ध में हराकर मार डाला। तू जो इस पत्थर की मूर्ति की शक्ति की बात करती है। तभी अचानक से देवी माँ की मूर्ति से एक तेज रोशनी चमकती है और एक देवी प्रकट हो जाती है। तूने मेरा अपमान किया है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू शक्तिहीन हो जाएगा। क्षमा देवी, क्षमा। पहचानने में मुझसे जो बहुत बड़ी भूल हुई है, मेरा वो अपराध क्षमा योग्य नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, राजकुमारी रूपमती नहा रही होती हैं। तभी दुष्ट सेनापति राजकुमारी के स्नान कक्ष में घुस उन्हें चोरी छिपे देख रहा होता है। तभी राजा की नजर सेनापति पे पड़ती है और राजा सेनापति को ये दुष्कर्म करते देख लेता है। दुष्ट सेनापति, तुम्हें पता है कि यहाँ आने की किसी को अनुमति नहीं, फिर तुम्हारा ये दुस्साहस। इससे पहले कि हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दें, बताओ कि तुम यहाँ किस योजना से आए हो। महामहिम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो, और स्मरण रहे कि इसका ऐसा हाल किया जाए कि ये हर रोज मौत की भीख मांगे। अगली सुबह जब राजकुमारी तालाब के किनारे अपनी दासियों के साथ घूम रही होती है, तभी उसे नदी में छटपटाते हुए एक गिलहरी दिखाई देती है और रूपमती को गिलहरी पर दया आ जाती है। वो उसे अपने साथ महल ले जाती हैं और कुछ ही देर बाद गिलहरी को होश आ जाता है। गिलहरी रानी, तुम्हें होश आ गया? आप नहीं जानती कि हम कितना खुश हैं। आपको भूख लगी होगी ना? हम अभी आपके पीने के लिए दूध मंगवाते हैं, जिससे आप स्वस्थ महसूस करेंगी। रूपमती दासी से कहकर गिलहरी के पीने के लिए दूध मंगवाती हैं और दूध पीते ही गिलहरी उछल कूद करने लगती है। अरे वाह, आप तो बड़ी जल्दी ठीक हो गई। पर हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको क्या कहकर बुलाएं। हाँ, हम आपको चुलबुली कहकर बुलाया करेंगे। आपको ये नाम पसंद तो है ना? राजकुमारी और उसका भाई चुलबुली को बहुत प्यार करते थे। चुलबुली भी उनके साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाती है। राजकुमारी रूपमती एक पल के लिए भी चुलबुली को अपने से दूर नहीं होने देती थी। एक रात बगीचे में चुलबुली घूम रही होती है। तभी वो दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए सुनती है। ये लोग कौन हैं और ये इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। कितना समय हो गया है हमें महल में रहते हुए, और हम अभी तक अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए। हमें इस बार मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तभी चुलबुली गिलहरी बगीचे में घूमने के लिए आती है और उन दोनों व्यक्तियों की बात सुन लेती है। तुम सही कह रहे हो, पर हम जब भी अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। पर इस बार हमें बड़ी सावधानी के साथ ये काम करना होगा, और हमें ये काम आज रात ही करना होगा। ये कहते हुए वो दोनों व्यक्ति धीमी हंसी हंसने लगते हैं। ये सब सुनकर चुलबुली गिलहरी बड़ी बुरी तरह से घबरा जाती है। ये कौन लोग हैं और ये किस काम को अंजाम देने की बात कर रहे हैं? मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं। तभी वो दोनों व्यक्ति अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं और कुछ देर बाद ही चुलबुली उन दोनों व्यक्तियों को उदय सिंह और राजकुमारी रूपमती को ले जाते हुए देखती है। ये देख चुलबुली उन दोनों का पीछा करने लगती है और एक जगह छुपकर देखने लगती है। ले आए तुम राजकुमारी को? हाँ सेनापति जी, हम राजकुमारी और महाराज को ले आए। ये कौन आदमी है और ये राजकुमारी और महाराज के हाथ बांधकर यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और यहाँ ये किसके विवाह की तैयारी हो रही है? कुछ ही देर में उदय सिंह और राजकुमारी को होश आ जाता है। सेनापति, यहाँ पर हमने तो आपको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जो काम अधूरा रह गया था, राजकुमारी से विवाह करने का, वो अब पूरा होगा। भगवान के लिए हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए, कोई तो हमारी मदद करो। सेनापति जबरदस्ती रूपमती से विवाह करने लगता है। मुझे कैसे भी करके राजकुमारी की जिंदगी बचानी होगी। चुलबुली बिना कुछ सोचे समझे सेनापति के ऊपर कूद जाती है और उसे अपने नुकीले दांतों से काटकर जख्मी कर देती है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे ये गिलहरी कहाँ से आ गई? कोई तो बचाओ मुझे इस गिलहरी से।
चुलबुली सेनापति को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। ये देख उदय सिंह और राजकुमारी बड़े ही खुश होते हैं। धन्यवाद चुलबुली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। सच में चुलबुली, तुमने हमारी बहन की जिंदगी बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये कहते ही वो गिलहरी राजकुमार में बदल जाती है। ये देख रूपमती और उदय सिंह हैरान हो जाते हैं। मैं एक देवी के श्राप से गिलहरी बन गया था, लेकिन आज आपकी बहन की जिंदगी बचाकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। इसलिए धन्यवाद तो मुझे रूपमती का करना चाहिए। उदय सिंह अपनी बहन रूपमती का विवाह राजकुमार से कर देता है और दोनों साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।